तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् ओमित्येतत् ओमित्येतत्। इस आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी और कर्मठ मंत्री भ्रातृतुल्य श्री योगेंद्र क्वात्रा जी और इस आर्य समाज की संरक्षिता मातृतुल्य श्रीमती कमलेश थरेजा जी और यहाँ उपस्थित इस आर्य समाज से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी बंधुओं और जिनके ब्रह्मत्व के अंदर अभी आपने बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पर हुआ। श्री परमेश्वर शास्त्री जी जो कि बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और इस प्रकार के कर्मों को कराने के मर्मज्ञ हैं। गत सप्ताह हमने ईश्वर के संदर्भ में कोई चर्चा की थी। थोड़ा सा उन बिंदुओं को भी लूंगा क्योंकि तरुण जी आ जाए हैं और जो शेष भाग उसका रह गया था आज उसको प्रयास रहेगा कि उसको किसी प्रकार से उसको पूरा किया जाए। पिछली बार हमने चर्चा करते हुए दो बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से बात की थी। उसका आधार था वेद का मंत्र, अथर्ववेद का, जो कहता है कि ईश्वर सिर्फ एक है। न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न पुच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न पुच्यते, नाष्टमो न नवमो दशमो न पुच्यते, तमिदं निगतम सह स एष एक वृद्धेकेव। अर्थात ईश्वर न दो है, न तीन, न चार, न पांच, न छह, न सात, न आठ, न नौ, न 10। और फिर बहुत जोर देकर के वेद में बताया ईश्वर ने कि स एष एक वृद्धेकेव, कि वो एक है और केवल एक ही है। बात बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दी। तो यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि जब एक ही कहना था तो पीछे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कहने की क्या आवश्यकता थी। तो इसका समाधान हमको वैशेषिक दर्शन के ऋषि ने दिया कि इस जगत में 9 द्रव्य हैं, वो उनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। वो 9 द्रव्य कौन थे उन्होंने बताए थे। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, दिशा और काल, मन और आत्मा। आत्मा के संदर्भ में परमात्मा भी आता है और आत्मा भी आता है, लेकिन क्योंकि वेद के अंदर आत्मा शब्द दोनों के लिए अभिहित है, दोनों के लिए आया है, तो यहां पर हमने आत्मा को लेकर के चर्चा की थी कि ये जो हमारा आत्मा है ये भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर के संदर्भ में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि ईश्वर को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि वो ईश्वर को ठीक ठीक प्रकार से नहीं जानता तो वो अपने जन्म को गंवा रहा है, वो अपने जीवन को पशुवत ही जी रहा है। और ईश्वर को जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन है ईश्वर को सरल करके किसी अन्य को बता देना, इसके स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से। क्योंकि यदि उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो वो थोड़ी सी चूक एक नए पाखंड को जन्म दे देती है। तो पिछली बार एक बात और हमने की थी कि मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं चूंकि ईश्वर है। ये एक प्रश्न है कि मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं कि ईश्वर है, या मैं ईश्वर को मानता हूं इसलिए ईश्वर है। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं इसलिए ईश्वर है, और दूसरी बात क्या कही कि मैं मानता हूं इसलिए ईश्वर है, पहले वाले के अंदर ईश्वर बड़ा हो जाता है और मैं छोटा हो जाता हूं। और यदि इसलिए मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं इसलिए ईश्वर है, इसका मतलब मेरे मानने से उसकी सत्ता है, मैं नहीं मानूंगा तो वो जो दूसरी वाला है ना चिंतन,
इसी ने सारे समाज के अंदर बिगाड़ किया हुआ है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से जाना नहीं। जैसा जिसके मन में आया उसने वैसा ही उसने ईश्वर के स्वरूप को मान लिया, और ईश्वरों को इतनी बाढ़ आ गई कि जिस पे हाथ लगाओ वो कहता है मैं ईश्वर से कम नहीं हूं, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। अब यहां पर एक बात विचार करने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इधर उधर ध्यान अपना नहीं लेकर के जाना। तरुण जी मेरे को एक बात बताइए, ईश्वर पूर्ण है या अपूर्ण? हाँ जी, पूर्ण है। जो पूर्ण होगा, क्या ऐसा संभव है कि उसकी सत्ता से कोई स्थान खाली हो? नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। अब एक बात कीजिए, आपकी एक जेब के अंदर 2000 का एक नोट पड़ा हुआ है और दूसरी जेब के अंदर 2000 के 10 नोट पड़े हैं, पूर्णता किसमें है? पूर्णता किसी में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। अनेकता का होना अधिकता का द्योतक है। इसमें सिद्धांत क्या निकल के आया? अनेकता का होना अधिकता का द्योतक है, और ईश्वर के संदर्भ में अनेकता का होना उसकी अपूर्णता का द्योतक है। ईश्वर के संदर्भ में अनेकता का होना उसकी अपूर्णता का द्योतक है। किस प्रकार से? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, समझाने की दृष्टि से मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, ईश्वर के संदर्भ में ठीक ठीक उसको वैसे नहीं आप घटा सकते, कि हमने एक सिद्धांत बनाया कि जिस व्यक्ति के पास 1000 करोड़ रुपया होगा वो धन की दृष्टि से हम उसको पूर्ण मानेंगे। हम समाज के अंदर ढूंढने गए, हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया कि जिसके पास 1000 करोड़ रुपया हो। तो विद्वानों ने विचार किया कि ऐसा करते बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, किसी के पास 1 करोड़ निकला है, किसी के पास 2 करोड़, किसी के पास 5, किसी के पास 10, तो करते करते बहुत से लोग मिलके तो उन्होंने 1000 करोड़ राशि उन्होंने इकट्ठी कर दी। अब क्या ये मान लिया जाए कि जो जितने लोगों ने मिलकर के किए थे क्या वो पूर्णत्व को प्राप्त हो गए? ऐसा हम नहीं सोच सकते। मान लीजिए 50 लोगों ने मिलकर के 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, तो 50 के 50 अपूर्ण है। पूर्ण तो वही है जिसके पास 1000 करोड़ रुपया धन की दृष्टि से हम कह रहे हैं। वो परमात्मा तो है ही अनंत, तो उसमें अनेक होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। उसकी पूर्णता इसी में है कि वो एक हो। यदि एक है तो वह पूर्ण है, और यदि अनेक है तो सारे के सारे अपूर्ण है। अब यहां पर विचार कीजिए, जो एक होगा वो उसके लिए सर्वज्ञ होगा या नहीं होगा? जो एक होगा वही सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला। और जो सर्वज्ञ होगा, क्या यह संभव है कि कोई सत्ता सर्वज्ञ तो हो परंतु सर्वव्यापक ना हो? उसके लिए सर्वव्यापक होना भी बहुत जरूरी है। यदि सर्वव्यापक नहीं तो वो सर्वज्ञ भी नहीं। तो परमात्मा सर्वज्ञ है नहीं है? सब कुछ जानने आ रहा है ना, तो परमात्मा सर्वज्ञ भी है। और जो सर्वज्ञ है वो तभी संभव हो सकता है यदि वो सर्वव्यापक भी हो। तो परमात्मा सर्वव्यापक भी है, इससे सिद्धांत निकल करके आया। यदि सर्वव्यापक नहीं है तो अन्य स्थानों पर क्या क्या कर्म किए जा रहे हैं उसके बारे में उस ईश्वर को ज्ञान हो नहीं सकता। जहां जहां इतने बड़े ब्रह्मांड की जो रचना की है वहां पर कर्ता का होना बहुत जरूरी है, और वहां पर क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं उन सबका ज्ञान होना भी जरूरी है। तो इससे मालूम पड़ा कि ईश्वर एक है, और वो पूर्ण है, और वो सर्वज्ञ है, और वो सर्वव्यापक है। और जो सर्वव्यापक होगा वही सत्ता सर्वशक्तिमान भी होगी, क्योंकि जो सर्वव्यापक नहीं, जो सर्वज्ञ नहीं, वो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकती। और जो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती तो फिर वो न्यायकारी भी नहीं हो सकती। न्यायकारिता के लिए किसी भी सत्ता के अंदर ये सारे गुणों का होना बहुत जरूरी हो। वो एक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, और उसके बाद न्यायकारिता का नंबर आता है। किसी भी वस्तु को जानना हो तो उसके 2 प्रकार से उसको जाना जाता है। एक को कहा गया निषेधात्मक और दूसरे को कहा विद्यात्मक।
यानी कि जो विशिष्ट लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं उनको जान लो तो आपको उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा जो जो लक्षण उसमें नहीं पाए जाते उनका ज्ञान आप कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये पदार्थ परमात्मा या ईश्वर नहीं है। पिछली बार जो हमारा चिंतन था वो था निषेधात्मक, कि परमात्मा अग्नि नहीं है, परमात्मा जल नहीं है, परमात्मा पृथ्वी नहीं है, परमात्मा वायु नहीं है, परमात्मा आकाश नहीं है, परमात्मा दिशा नहीं है, परमात्मा काल नहीं है, परमात्मा आत्मा नहीं है, परमात्मा मन नहीं है। लेकिन परमात्मा है क्या, ये तो अभी भी रहस्य बना हुआ। इससे हमको ये तो नहीं मालूम पड़ा। जैसे कोई पूछे कि गाय किसको कहते हैं तो मैं कहने लगूं गाय खच्चर नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, गाय भैंस नहीं है, गाय बकरी नहीं है, गाय शेर नहीं है, गाय चीता नहीं है, तो लेकिन गाय क्या है ये तो नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए विशेष एक गुण बताया जाता है जो सिर्फ गाय में पाया जाता है कि जिसके गले के अंदर झालर लटक रही हो, जिसको गलकंबल बोलते हैं, वो केवल गाय के लटक रही होती, किसी और के नहीं। तो इस विशिष्ट ज्ञान को कहेंगे विद्यात्मक और बाकियों को कहेंगे निषेधात्मक। तो पहले हमने निषेधात्मक चिंतन किया कि ये गुण परमात्मा के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए ये जो पदार्थ हैं, ये जो द्रव्य हैं, ये परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा है क्या, इसके लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि उस स्वरूप को अपने हृदय में अंकित करे और उसी के अनुसार उस परमात्मा का नित्य प्रति ध्यान करके अपने जीवन को सफल करे। तो परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए एक ही मंत्र के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से उसमें बता दिया गया। दुनिया का कोई भी ग्रंथ ले लो, कहीं पर भी आपको एक ही स्थान के ऊपर उस परमात्मा का निरूपण इस प्रकार से इतने उत्तम तरीके से नहीं मिलेगा जितना वेद के इस मंत्र के अंदर दिया गया है। तो एक एक बिंदु को हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। मंत्र कहता है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये पूरे का पूरा मंत्र है। इसके अंदर पहला क्या लक्षण बताया, परमात्मा में क्या विशेषता बताई, सपर्यगात, स वह, परिजमा आगात, पर्यागात, चारों ओर फैला हुआ, चारों ओर फैला हुआ अर्थात सर्वव्यापक, सर्वत्र। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो उसकी सत्ता से रिक्त हो। वो इस सृष्टि के कण कण और अणु अणु के अंदर विद्यमान है। विद्यमान है तो उसने इस जगत की रचना की है। यदि विद्यमान न होता तो इस सृष्टि की रचना भी हो पाना संभव नहीं था। परमात्मा ने रचना किस प्रकार से की, ये जगत हमारा किस चीज से बना, ये सारे का सारा बना है प्रकृति से। किससे, प्रकृति ये नहीं जो नजर आती है, ये इसको हम साधारण भाषा में प्रकृति कह देते हैं, वास्तव में दार्शनिक भाषा में इसको विकृति कहा गया। उसमें विकार उत्पन्न हुआ और इस विकृति अर्थात विशेष कृति ये परमात्मा ने इसको बना करके हमारे लिए प्रस्तुत किया। परमात्मा ने उस प्रकृति के उन परमाणुओं को जो इतने सूक्ष्म हैं कि आज तक किसी मनुष्य तो क्या वो किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी उनको नहीं देखा जा सकता। आज का विज्ञान भी उस प्रकृति तक अपनी पहुंच अभी तक नहीं बना पाया, वो इतने सूक्ष्म है। आप सोचिए कि वह सत्ता जो उन प्रकृति के परमाणुओं तक अपनी पहुंच बनाती है वो स्वयं कितनी सूक्ष्म हो गई। अब यहां पे जो पहले हमने बताया कि परमात्मा के अंदर उसके जो गुण बताए, ये एक भी होना जरूरी है, सर्वज्ञ भी होना जरूरी है, सर्वव्यापक भी, सर्वशक्तिमान भी। अब यहां पर एक सिद्धांत और निकलता है, आता है कि जिसमें इतने सारे गुण होंगे, जो सब जगह है, वो साकार होगी या निराकार? निराकार ही होगी। साकार जो है वो एक देशी है, एक स्थान के ऊपर है, और जो एक स्थान पर है वो ईश्वर नहीं हो सकता। उसके लिए ये पहली अनिवार्य शर्त है कि वो ऐसी सत्ता हो सकती है जो निराकार हो, और जो निराकार होता है
वो अभौतिक होने के कारण से सर्वदेशी हुआ करता है। ठीक, वैसे निराकार दो सत्ताएं हैं, अभौतिक होने के कारण से जीवात्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। ये आज का विषय नहीं है, इसको मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परमात्मा निराकार है और वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण वो सभी जगह के ऊपर अपना नियंत्रण रखने में कामयाब है। प्रकृति के परमाणुओं के ऊपर यदि उसकी पकड़ न होती तो वो इस जगत का निर्माण नहीं कर सकता था। किसी भी वस्तु को ऊपर पकड़ बनाने के लिए जिस साधन से आप पकड़ बना रहे हो उसका उसके जैसा सूक्ष्म होना अनिवार्य है। आप कारपेंटर का स्क्रू ड्राइवर लेकर के एक घड़ी को नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि उसका स्क्रू ड्राइवर की पकड़ इतनी नहीं है कि उसके पेच को वहां तक अपनी पहुंच को, उसके लिए वैसे सूक्ष्म आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो घड़ी के पेच को पकड़ करके उसको खोल सके। तो जो प्रकृति है, प्रकृति से जिस परमात्मा ने इस जगत की रचना की, तो स्वाभाविक है कि वो स्वयं उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। परमात्मा सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो हमारा जीवात्मा हो और चाहे वो प्रकृति हो, उसके अंदर भी है और उसके बाहर भी है। इसके लिए भी वेद मंत्र का प्रमाण आता है कि तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यता। कि वो परमात्मा इस सृष्टि के कण कण के अंदर, उसके अंदर और बाहर सभी जगह पे स ओतः पोतश्च विभु, कि वो विभु होने के कारण से और सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के अंदर बाहर पूरी तरह से वो विद्यमान है। विद्यमान है तो उनके ऊपर अपना पूरी तरह से नियंत्रण वो रखे हुए है। तो वो परमात्मा उन प्रकृति के परमाणुओं के ऊपर अपना नियंत्रण रख करके इस जगत की रचना को करता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो परमात्मा पर्यागात, चारों ओर फैला हुआ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानमय है और सृष्टिकर्ता भी वो है। तो परमात्मा सृष्टि के कण कण के अणु के अंदर विद्यमान है और वो चारों ओर फैला हुआ है। बहुत से लोग यहां पर आपत्ति कर देते हैं कि जो चारों ओर फैला हुआ है तो इसका मतलब वो मलमूत्र और गंदगी के अंदर भी है। हमारे ब्रह्म कुमारी वाले जो हैं वो समाज के लोगों को यही कह करके दिग्भ्रमित करते हैं। वो एक ही बात करते हैं, वो उसको भी चौथे पांचवे छठे आसमान के ऊपर मानते हैं, जैसे तुम्हारे ईसाई और मोहम्मद लोग मानते हैं, इस्लाम वाले, तो वो भी उसको आसमान पे मानते हैं, ज्योति स्वरूप कहते हैं। कहते वो सब जगह पे नहीं है। यदि सब जगह पे है तो वो मलमूत्र के अंदर भी है। अब इसका क्या समाधान है? परमात्मा सब जगह पे होते हुए भी इन मलमूत्रों आदि से असंपृक्त है, इनसे प्रभावित होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक शक्ति विशेष है, कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जो उससे प्रभावित हो जाएगा। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि आप विद्युत की किसी तार को लेकर के गटर के अंदर डाल दो, तार गीली हो जाएगी, लेकिन क्या विद्युत भी गीली हो जाएगी? वो गीली तार के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, क्या विद्युत के अंदर भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी? विद्युत इस प्रकार से गटर के अंदर रहती हुई भी उससे प्रभावित नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा मलमूत्र आदि के अंदर रहता हुआ भी उनसे प्रभावित ही रहता है। क्योंकि जो मलमूत्र बना वो किससे बना? प्रकृति के पदार्थों से बना। उसके अंदर वो पहले उनके अंदर विकार उत्पन्न हो गया, लेकिन परमात्मा के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो निर्विकार ही रहता है। इसलिए परमात्मा को निर्विकार भी कहा गया। पहली गुण उसमें के अंदर क्या बताई? सब पर्यागात। दूसरी बताई शुक्रम। शुक्रम कहते हैं वह वस्तु जो सबसे ज्यादा पवित्र हो, और जो बीज शक्ति होती है उसको भी शुक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताया कि वह पवित्रतम सत्ता है इस जगत की। पवित्रतम सत्ता होने के कारण वो इन दुर्गंध आदि पदार्थों से भी अब प्रभावित वो रहती है, कभी इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे वो तो हमारे हृदयों में भी विद्यमान है, और हमारे हृदय के अंदर न जाने हम कितना गलत चिंतन करते हैं, क्या वो उससे प्रभावित होता होगा? वो उनसे भी प्रभावित
नहीं होता। जिस प्रकार से उनसे किसी प्रकार का, यद्यपि हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर प्रकृति से बना हुआ है, हमारा जैसा चिंतन होता है चाहे अच्छा हो या गलत हो, उससे हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है। कभी हम रजोगुणी प्रधान बन जाते हैं, कभी सतोगुणी। इस समय यहाँ पर बैठे हुए हो, आपका सतोगुण प्रधान है, आप यहाँ पर ईश्वर चिंतन यहाँ पर बैठ करके कर रहे हो। बाहर चले जाओगे व्यापार आदि के अंदर, रजोगुणी बन जाओगे। रात्रि आएगी, नींद आएगी तो आप तमोगुणी बन जाओगे। लेकिन परमात्मा एक रस रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? परमात्मा गुणातीत है, न उसमें रजोगुण है, न सतोगुण है, न उसके अंदर तमोगुण है। तो परमात्मा क्या है? शुक्रम। ठीक, सब परेगा शुक्रम अकायम, उसकी कोई काया नहीं है। क्यों? क्योंकि काया उसी की होती है जो एकदेशीय होता है। ठीक, जो सर्वदेशीय है उसकी काया भी नहीं हो सकती। तो यहां पर विचार करना चाहिए मनुष्य को कि मैं जिस परमात्मा की उपासना कर रहा हूं वो सर्वदेशी की कर रहा हूं या एकदेशी की कर रहा हूं। यदि मैं मूर्ति पूजा आदि के कामों के अंदर उलझा हुआ हूं और किसी पत्थर पर जाकर के उसको मैं ईश्वर मान रहा हूं और कुतर्क कर रहा हूं अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उस पत्थर के अंदर व्यापक क्यों ही नहीं है? यही बात, यही विचार आता ना कि परमात्मा तो उस पत्थर के अंदर भी है, तो फिर उसमें क्या है? ये बहुत बड़ा चिंतन गलत है लोगों का, कुतर्क है ये। यहां पर विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे, उस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि व्याप्य और व्यापक ये दो अलग अलग पदार्थ हुआ करते हैं। व्याप्य और व्यापक, जो जिसमें व्यापक होते हैं वो सत्ता अलग है, और जिसमें व्यापक है वो व्यापक कहलाती है, वो सत्ता उससे अलग हुआ करती है। उसी विद्युत वाले उदाहरण पे, विद्युत तार के अंदर है लेकिन तार विद्युत दोनों अलग अलग है ना। आप तार का बंडल बाजार से खरीद के ले आते हो, लेकिन घर में तार को हाथ लगाना तो आप डरते हो कहीं इसके अंदर विद्युत ना हो, तो दोनों के अंदर अंतर है ना। ठीक इसी प्रकार से आप तार की पूजा नहीं कर सकते, यदि विद्युत की पूजा करनी है तो विद्युत को समझना पड़ेगा विद्युत क्या है, तभी आप विद्युत तक अपनी पहुंच बना सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर को यदि उपासना करनी है तो ईश्वर और जिसमें व्यापक है वो दोनों पदार्थ एक, कितना बड़ा अंतर है, एक जड़ है और एक चेतन है। एक को होश ही नहीं, पता ही नहीं कि मेरे अंदर ईश्वर है भी या नहीं है। उसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी उसको आप करो, उसको उसकी कोई वो नहीं है। चोर आते हैं चोरी करके ले जाते हैं, कुत्ते बिल्ली आकर भी उसमें मुद देते हैं, तो ईश्वर नहीं हो सकता। जो ईश्वर है उसको ठीक ठीक प्रकार से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक उसको नहीं जानेंगे हम धोखा खाते रहेंगे और न जाने कितने जन्म हम इसी प्रकार से अपने बेकार कर देंगे। तो इसके अंदर हमको परमात्मा के बारे में बताया कि सब परेगा शुक्रम अकायम, उसको की काया नहीं है। जिसकी काया होती है उसके अंदर नित्य प्रति विकार आता है। आपको नित्य प्रति भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मैंने पानी अभी मंगाया, ठीक है, बीमार भी आप पड़ते हो। ये ढोंग भी न जाने समाज के अंदर कहां से हो गया। वो पुरी वाले, जगन्नाथपुरी वाले अपने मूर्तियों कहते हैं इसको कोरोना ना हो जाए, उसके ऊपर मास्क लगा दिया, आपने देखा होगा। फिर कहते हैं आज इसको बुखार भी चढ़ गया, अब इसकी दवा दारू की जा रही है, फिर उसको भोग भी लगाते हैं, करते नहीं करते। ये एक के साथ कितने पखंड और साथ में जुड़ जाते हैं। इससे एक तो ये समाज का नुकसान हुआ कि समाज के लोगों तक सत्य नहीं पहुंच पाया, ये एक नुकसान हुआ। सत्य ईश्वर को न जानकारी होने के कारण, दूसरा जो गलत चीज थी, जो उपास्य नहीं थी, लोगों ने उसकी उपासना करनी शुरू कर दी, उसकी पूजना करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो इससे समाज के अंदर विविधता फैली, समाज हमारा नाना प्रकार के मत पंथ और संप्रदायों के अंदर बट गया। इसी को पाखंड लीला कहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को करने से हमको बचना चाहिए और ईश्वर के विशुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो यहां पर बताया सब परेगा शुक्रम अकायम, फिर बताया अव्रणम, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई व्रण नहीं आता, कोई घाव नहीं होता। ये घाव किसमें होते हैं? जो देहधारी जीव है उसके अंदर। ईश्वर के अंदर किसी प्रकार का कोई घाव नहीं हुआ करता। हमारे को चोट लग जाती है, व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। आप कुछ भी मत करो, आप अपनी उंगली लेकर के माथे पर रगड़नी शुरू कर दो, 2 मिनट के बाद वहीं पे घाव हो जाएगा, ठीक है ना।
आप हाथ धोते हो, उसके अंदर भी व्रण उत्पन्न होता है जब हम जोर जोर से रगड़ते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता। स्किन की एक लेयर उसमें जो मैल के साथ में उतर जाती है, लेकिन साथ के साथ वो बन भी जाती है। परमात्मा इन सब चीजों से ऊपर है। परमात्मा के अंदर अव्रणम, यहां वेद कह रहा है अव्रणम, उसके अंदर घाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब उसकी कोई भी देह नहीं है। ठीक, फिर उसके आगे और स्पष्ट कर दिया, कहते अस्नाविरम, वो नसनाड़ी के बंधन से परे है। नसनाड़ियों के बंधन में कौन आता है? मनुष्य आता है। और परमात्मा नसनाड़ियों के बंधन के अंदर कभी नहीं आता। क्यों आना चाहेगा नसनाड़ी के बंधन में? उसका आवश्यकता भी क्या है आने की? आप जिस योनि में हैं, क्या आप चाहेंगे इससे निकृष्ट योनि के अंदर में जाऊं? कोई भी, प्रत्येक सत्ता चाहती है कि मैं अपने से ऊपर वाली योनि के अंदर पहुंच जाऊं। मनुष्य भी जब सर्वव्यापी मान लिया, सर्वदेशीय मान लिया, सर्वत्र मान लिया, निराकार मान लिया, तो किसी आकार में कैसे कर आ जाएगा? उसके लिए अलग ही विधान है। जीवात्मा ही आया करती हैं। ये जो बात बताई गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं अवतार लेता हूं, अवतार का मतलब यहां पर वो नहीं है। अवतरण का मतलब होता है नीचे उतरना। वहां परमात्मा का ऊपर है, नीचे नहीं है। जब सर्वत्र है तो अवतार वाली उसकी बात यहां पर गलत हो जाती है। यहां पर श्री कृष्ण जी ने अपनी इच्छा जताई है। जैसे हमारे यहां पर लोग कह देते हैं कि मैं चाहता हूं, जैसे जितने वीर पुरुष हुए हैं, कि मैं बार बार जन्म लूं और इस देश के ऊपर अपने प्राणों की आहुति कर दूं, इस देश के लिए मैं अपने जीवन को कुर्बान कर दूं। मेरी ऐसी इच्छा है। जितने वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया इस देश के लिए, उनकी इस प्रकार की इच्छा रही है। मनुष्य के लिए संभव है। ठीक इसी प्रकार का भाव श्री कृष्ण का वहां पर रहा कि मैं संभवामि युगे युगे, कि मैं जन्म जन्म तक आकर के इस प्रकार से यहाँ के लोगों को अधर्म से मुक्त करा करके धर्म के साथ उनको जोड़ूं। वो जो उसका चिंतन गलत लोग लेते हैं अवतारवाद की पुष्टि करने के लिए, वो गलत है। गीता के उस श्लोक का ये भाव नहीं है। तो यहां पर बताया अस्नाविरम, सब परेगा शुक्रम मकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम। परमात्मा क्या है? शुद्ध। उससे ज्यादा शुद्ध दुनिया के अंदर और कुछ भी नहीं है। शुद्धम शुद्धानि, शोधन जिसके अंदर करने की सामर्थ्य हो। जो स्वयं भी शुद्ध हो वही दूसरे को शुद्ध कर सकता है। जो स्वयं पवित्र हो वही दूसरे को पवित्र कर सकता है। जो स्वयं अपवित्र हो, जो स्वयं अशुद्ध हो, उसके संपर्क में आने वाली वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगी। तो शोधन करने के लिए दुनिया के अंदर दो ही पदार्थ हैं। एक क्या है? एक जल और दूसरा अग्नि। जल के द्वारा भी वस्तुओं की शुद्धि की जाती है। हम सब यहां पर आए हैं, सुबह नहा धो करके आए हैं ना, तुम्हारे शरीर का शोधन हो गया। लेकिन जल के अंदर एक कमी भी है कि जिस वस्तु को शोधन करता है उसको तो स्वच्छ कर देता है, परंतु स्वयं अशुद्ध हो जाता है। क्यों जी? जिस जल से हम नहाकर आए, क्या हमारे लिए उपयोगी रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो दूसरा है अग्नि। अग्नि के अंदर भी ये विशेषता है, लेकिन अग्नि स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा के बारे के अंदर तो आपको परमात्मा का केवल मात्र गुणों का ही चिंतन करना होता है। न जाने कितने पापियों ने, कितने अधर्मियों ने, कितने कुकर्मियों ने, जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने आप को परमात्मा के गुणों का चिंतन करके अपने अंदर उन गुणों को ला करके अपने जीवन को उन्होंने उन्नत कर लिया। तो परमात्मा की यह विशेषता है कि उसके केवल मात्र गुणों का चिंतन करने से, उसका ध्यान करने मात्र से मनुष्य के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि उससे परमात्मा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य अपना जो है निर्माण कर लेता है, अपने अंदर वो पवित्रता ले आता है, अपना शोधन वो कर लेता है। और फिर उसके बाद बताया शुद्धम अपाप विद्धम। परमात्मा क्या है? अपाप विद्धम। कोई पाप दुनिया का उस परमात्मा को बींध नहीं सकता। क्यों नहीं बींध सकता? कारण जानना चाहिए। पाप कौन करते हैं? इंसान क्यों करते हैं? अपनी अज्ञानता और अविद्या के कारण से, किसी लोभ के कारण से। क्या परमात्मा के पास भी अज्ञानता है?
वो किसी भी प्रकार का कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया कि वो सर्वोपरि न्यायकारी, जिन्होंने ऐसा नहीं माना परमात्मा को एक निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता नहीं माना, उन्होंने ईश्वर के नए नए वार आगे। सफलता यह है कि उनका ठीक ठीक काम कर ले, वो एक अलग विषय है, लेकिन जितने ज्यादा मंत्रियों की उसको योग्य मंत्रियों की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब उतने उतने अनुपात में उस कार्य को करने वाला वह व्यक्ति अपूर्ण है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो परमात्मा जो सर्व। और सूचना और प्रसारण विभाग किसको दे दिया? नारद जी को दे दिया ना। और क्षत्रिय का भाव दुर्गा को ले आए वहां पे करने के लिए, ये हमारी डिफेंस मिनिस्टर है ये, ठीक। और जल विभाग किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। न्याय विभाग किसको दे दिया? यमराज जी को दे दिया। तो ऐसे नए नए देवी देवताओं को घड़ना हमने शुरू, ये सारे के सारे काल्पनिक है, यथार्थ में नहीं है। इन नाम का कोई व्यक्ति हमारे इस दुनिया के अंदर जो यथार्थ में हुए, वो श्री राम, श्री कृष्ण, शिवजी महाराज भी थे, ठीक। लेकिन वो भगवान का दर्जा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर होना एक अलग चीज है। ईश्वर कभी मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता, वो कभी जन्म लेता ही नहीं है, वो है ही अजन्मा। तो यहां पर क्या बताया? सब पर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी। कवि उसको बताया गया। परमात्मा क्या बताया? कवि। कवि का मतलब क्या? क्रांतदर्शी, रचना का। कवि क्या करता है? रचना करता है। कवि के बारे में क्या कहा गया? कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। वो अपनी कल्पनाओं के लोक के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से जहां चाहता है वहां पर अपनी पहुंच बना लेता है। लेकिन परमात्मा के बारे में ये नहीं कहा गया। परमात्मा में वेद मंत्र कहता है, अंति संतन्न जहात्यंति संतन्न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरेति। कि वो परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते, हमसे वो अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम जुड़े पड़े हैं। मैंने कुर्ता पहना हुआ है, मेरे कुर्ते को आप मेरे शरीर से अलग कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूं कि अपनी त्वचा को अपने शरीर से अलग कर दूं, तो ये संभव, क्योंकि उसका इस प्रकार से जुड़ा हुआ पड़ा है कि मेरे से अलग हो ही नहीं सकते। वो कुर्ते की भांति उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा हमारे साथ जुड़ा पड़ा है। और उसके दो ही काव्य हैं, एक सृष्टि रूपी काव्य और दूसरा वेद रूपी काव्य। एक सृष्टि रूपी काव्य, ये दोनों ही उस परमात्मा की देन है। एक वेद रूपी कार्य, आप यूं कह सकते हो जो वेद रूपी कार्य है, काव्य है, वो उसकी थ्योरी है, और जो सृष्टि रूपी काव्य है वो उसका प्रैक्टिकल है। जैसा जैसा सृष्टि में है वैसा वैसा वेद में है, और जैसा जैसा वेद में है वैसा वैसा ही सृष्टि में है। क्योंकि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण से उसमें किसी प्रकार का कोई दोष या कोई त्रुटि या कोई संदेह वाली बात नहीं हो सकती। यदि मैं उसको ठीक प्रकार से नहीं जान पा रहा हूं तो ये मेरा दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। मुझे अपने ज्ञान का विकास करना होगा और उसको ठीक ठीक प्रकार से समझना होगा। तो परमात्मा क्या है? कवि है। परमात्मा जो वेद है उसका ज्ञान है, और वो ज्ञान अनादिकाल से है, शाश्वत है, नित्य है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता। तो परिवर्तन नहीं हुआ करता तो शाश्वत है, नित्य है। तो जो ईश्वर का स्वरूप इस वेद के मंत्र के अंदर बताया गया, उसका स्वरूप भी नित्य है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता। यद्यपि यह जो सृष्टि रूपी काव्य है इसके अंदर परिवर्तन आता है, क्योंकि सृष्टि जो है वो एक बना हुआ पदार्थ है, कार्य है, और जो वस्तु कार्य हुआ करती है उसके अंदर परिवर्तन आया करता है। क्योंकि जो चीज उत्पन्न हुई है वो विनाश को भी प्राप्त होगी, जो बनी है उसका बिगड़ना भी अवश्यम भावी है। तो सृष्टि के अंदर सृष्टि को और प्रकृति को इसलिए परिवर्तनशील नहीं इसको बताया गया कि इसके अंदर नित्य प्रति परिवर्तन होता रहता है, परंतु जो इसके अंदर विद्यमान परमात्मा तत्व है वो हमेशा अपरिवर्तनशील
रहता है। जिस प्रकार से मेरी देह का स्वामी कौन है? मेरा आत्मा। और मेरी देह का निर्माण किया गया है। इस देह के अंदर परिवर्तन आता रहता है, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन, मैं नित्य हूं, मैं भी शाश्वत हूं, मेरे अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक, परंतु मैं बंधन में बंधा रहता हूं जब तक अपने कर्मों का सुधार करके मैं उस मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता। तो परमात्मा जो है वो इस प्रकार के बंधनों से मुक्त है। परमात्मा जो है वो कवि है, क्रांतदर्शी है। वो इस सृष्टि का निर्माण करता है, इसका धारण करता और इसका पोषण करता और उसका विनाश करता और इसका पुनर्निर्माण करता। वो अकेला है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। और उसके बाद क्या बताया? मनीषी। परमात्मा को क्या बताया कि परमात्मा क्या है? मनीषी। मनीषी का यहां पर भाव होता है जिसके प्रत्येक कार्य के पीछे एक बहुत बड़ी मनीषा कार्य कर रही होती है, एक बहुत बड़ा चिंतन का प्रवाह कार्य कर रहा होता है। किसी भी कार्य को आप उसको देख लीजिए, आप उसके मनीषा का अंत नहीं पा सकते। आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से उसने तुम्हारे शरीर की संरचना करके दी। जहां नाक होनी चाहिए वहां नाक, जहां आंख होनी चाहिए वहां आंख, जहां मुंह होना चाहिए वहां मुंह, जहां कान होने चाहिए कान। ये सारा चौकटा पूरा एक जगह पे ला करके उसने खड़ा कर दिया। यदि मुंह पीछे होता, नाक आगे होती तो क्या करते हैं? खाना खाने पीछे जाते और सूंघने के लिए सामने लाते, बासी है या नहीं है। तो यहीं पर सारा उसने रख दिया। यदि ग्रास अच्छा नहीं है, खाने योग्य नहीं है, तो नासिका तुरंत बता देगी दुर्गंध आ रही है, इसको छोड़ दो। कितनी बड़ी आंखों से भी यही देख लेते हो, कानों से साथ साथ सुन भी लेते हो। उन सारे चीजों को करने के लिए साथ में उसने आपको एक मन भी, आप इसको जोड़ते हो, आप उसका प्रत्यक्ष आपको वो करवा देता है। आप इसी समय बैठे बैठे मेरे साथ जुड़े हुए हो। चाहो तो इस समय कहीं बाहर भी इसको लेकर आप ले जा सकते हो। तो मन को जिस इंद्रिय, देखिए कितना बड़ा चिंतन है उसके पीछे, कितना बड़ा विचार। तो जैसे उसके भाव होते हैं वो उस पुष्प के अंदर वैसे ही देखना शुरू कर देता है। कोई चित्रकार होता है, कहता वाह परमात्मा ने क्या रचना की है, मैं इस चित्र को खूब हूबहू अपने कैनवस के ऊपर इसको, ठीक। तो एक फूल के पीछे कितनी बड़ी मनीषा कार्य कर रही है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के जितने भी कार्य हैं उसके पीछे बहुत बड़ी मनीषा कार्य कर रही होती है। ये पवन चलता हुआ हमारे को कितना आह्लादित करता है। ये ना हो तो हम जीवन, जल देखिए हमारे को शीतलता प्रदान करता है। ये ना हो तो भी हम अपने जीवन का अंदर जीवित नहीं रहते। ऊपर चांद को देखो, तारों को देखो, फूलों का खिलना, उसके ऊपर तितलियों का आना, और सारी बातें क्रम के है। जब जाकर के यहाँ पर बरसात होती है, कितनी बड़ी मनीषा उसके ऊपर कार्य कर रही है। तो इसको मनीषा कहा गया वेद की भाषा के अंदर, जिसके अंदर परमात्मा प्रवाह कार्य कर रहा है। और मनीषा के बाद में उसने क्या बताया? सब परेगा शुक्रम कायम अपूर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू। परिभू है परमात्मा। परिभू का मतलब क्या हुआ? तू भी कहा गया। गायत्री मंत्र के अंदर कहते हैं ना सवितु। सवितु का मतलब जहां उत्पादक करता है वहां पर प्रेरणा देने वाला भी कहा गया। सूर्य को भी सविता कहा गया। क्यों? सूर्य का कार्य भी प्रेरणा। एक ही भूमि के ऊपर 2 बीज अलग अलग हैं, एक मिर्ची का पौधा और दूसरा ईख का पौधा है। एक के अंदर तीक्ष्णता पैदा हो रही है, मिर्ची वाली उसके अंदर आ रही है, ठीक, कटुता, और दूसरे के अंदर मिठास आ रही है। एक ही भूमि पे एक ही सूर्य, उनको अच्छे बीजों को रोजाना अपने पीछे अंदर मनीषी परिभू स्वयंभू। वो क्या है? स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब स्वयं से है। उसके होने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है। मेरे होने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। आत्मा का स्वयंभू होना एक अन्य स्वयंभू होकर के इस जगत के अंदर न होता तो आज मेरे लिए शारीरिक रूपी चोले को बना करके कौन देता? तो जीवात्मा का होना भी न होने के बराबर होता।
प्रकृति का होना भी ना होने के बराबर होता। जो कार्य हुआ से है, इनके होने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है। ये जगत ना बन पाता यदि प्रकृति उपादान कारण के रूप में परमात्मा के पास उपलब्ध न होती। तो यहां पर बताया गया स्वयंभू याथा तथ्य तोर्थन व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, सभी प्राणियों का यथा योग्य उनको फल प्रदान करने वाला, जैसा जिस व्यक्ति ने कर्म किया वैसा वैसा ठीक ठीक उसको कर्म फल प्रदान कर रहा है। वो स्वयं शाश्वत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और सभी के ऊपर शासन करने वाली वो सत्ता वो है। ये जाते जाते कुछ पंक्तियों के अंदर आपको मैं बता दूं कि यहां से उसकी विशालता का चिंतन करोगे तो आपका स्वयं नतमस्तक हो जाओगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विशाल है वो। यहां से यदि चंद्रमा के ऊपर जाना हो मिनट का समय लगता है, यानी कि सूर्य का डिस्टेंस देखो आप कितना है हमारे पास, और जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे हमारे यहाँ का, इसके यदि एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचना हो, एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचना हो और प्रकाश की गति से हम ट्रेवल करें तो आज का विज्ञान कल्पना कर लोगे 400 अरब सितारों की, क्या कल्पना कर सकते हो आप? तो ऐसी ऐसी जिसने अनंत गैलेक्सियों का निर्माण किया हुआ है, तो विचार करो कि परमात्मा स्वयं कितना महान होगा, कितना विशाल होगा, उसकी सत्ता का कहीं भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो केवल और केवल उसी सृष्टिकर्ता की, जिस सृष्टि की रचना उस परमपिता परमात्मा ने की है, उसकी विशालता का, उसकी अनंतता का नित्य प्रति ध्यान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। और अपने अंदर जो हमारे वैचारिक मलिनता और जो दूषित हो जाता है हमारा मन और अंतःकरण गलत चिंतन की वजह से, तो उसको शोधन करने का कार्य भी करना चाहिए। यही है परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से जान करके उसकी नित्य प्रति उपासना करना। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन रखना शुरू कर दे, उसके स्वरूप को जानना शुरू कर दे, तो क्या कोई धर्म के नाम पर झगड़ा हो सकता है? कोई पत्थरबाजी होगी? तो ये सारे कार्य किस लिए हो रहे हैं? मनुष्य ने अपनी अविद्या, अज्ञानता और अपनी स्वार्थप्रता के कारण से। और मैं तो कहने में संकोच नहीं